गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। आज सोच में बात करते हैं आज की युवाओं की स्थिति के ऊपर, खासकर आरक्षित वर्ग के युवाओं की स्थिति के ऊपर। आजकल देखते होंगे बेरोजगारी के लिए जगह जगह प्रोटेक्ट होते रहते हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और हर कोई सरकार पे मरते जा रहा है। सरकार किसी की भी हो, इसका हल कभी नहीं निकाल सकती, क्योंकि हमने क्या किया, शिक्षा छोड़ के एजुकेटेड हो गए। हम शिक्षा छोड़ के एजुकेशन को अपना लिया, शिक्षित नहीं रहे, हम एजुकेटेड हो गए। पहले की स्थिति में 75-80 की स्थिति में क्या होता था, गांव में है ना, हर आदमी का अपना अपना एक काम होता था जिसके ऊपर, उसको जाति नहीं बोलते, वैसे बिजनेस टैग बोलते हैं, है ना। जाति बाद में सरकारी खेल में बना दी गई और उसमें 100% उनका ना आरक्षण होता था। लकड़ी के काम में बढ़इयों का, मिट्टी के काम में कुम्हारों का, चूड़ी उड़ी का लोहारों का, मणिहारों का, लोहे का काम लोहारों का, सोने का काम सुनारों का, इन कामों में सबके अपने अपने कामों में 100% आरक्षण होते थे और देश खुशहाल था, सबके पास रोजगार था, सबको एक दूसरे के सामान की ज़रूरत होती थी, अनाज के लेके या जैसा भी आदान प्रदान होता था, सबका काम बढ़िया चलता था। फिर सरकारों ने आपके साथ एक बहुत बड़ा गेम कर दिया, खासकर हिंदू आरक्षित वर्ग के साथ। उन्होंने आपको ना एक आरक्षण की लॉलीपॉप दे दी। हाँ, मेरे को मालूम है बहुत से लोग इसमें मेरे को गाली भी देंगे, लेकिन फिर भी एक बार समझना, उसके बाद आपको लगे तो दे सकते हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉलीपॉप में कैसे बोल रहा हूँ, मान लो आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। आपको 10 लोगों को सरकार ने क्या किया, एक कमरे में बंद कर दिया और बोले शाम को बढ़िया खाना मिलेगा, दंड पे लो। 10 लोग लगे दंड पेलने, सब काम धंधा छोड़ के। रात को जब खाना आया तो 1 या 2 आदमी का, क्योंकि खाना उतना ही था, उससे ज़्यादा खाना ही नहीं था। अब 2 लोगों ने जिन्होंने खाया वो धन्यवाद करने लगे और बाकी लोग को बोलने लगे कि करो, कल को तुमको भी मिलेगा। अब अगले बैच में और 10 लोग उस कमरे में एंट्री हो गए, अब हो गए 18। स्थिति वही की वही, पेलो दंड, खाना रात को फिर वही 1-2 का। जिन्होंने खाया उन्होंने धन्यवाद कहा, वो चिल्लाने लगे, अरे बहुत अच्छा खाना है, ऐसा है वैसा है। उस खाने के लालच में अगली बार और 10 एंट्री और खाना फिर वही 1-2 का। अब वो एंट्री बढ़ती गई, 8 से 18, 18 से वही 18 से 26, 26 खाना वही 2 का। आज स्थिति आरक्षित वर्ग की वही हो रही है। इन लोगों ने अपने सब काम धंधे छोड़ दिए। आज कोई भी बढ़ई का बेटा लकड़ी का काम नहीं करना चाहता, कोई भी लोहार का बेटा लोहे का काम नहीं करना चाहता, कोई भी कुम्हार का बेटा मिट्टी का काम नहीं करना चाहता, सब पढ़ लिया। और पढ़ने के बाद नौकरी आरक्षण से 1 या 2 आदमी को मिलने वाली है, वो मिली भी। उसके बाद बाकी 8 लोग। सेकंड ऑप्शन तो आपने छोड़ दिया। जो आपकी पारंपरिक शिक्षा थी, जो आपकी सनातनी शिक्षा थी, जो आपका आजीविका चलाती थी। एक याद रखना, शिक्षा आपकी आजीविका चलाती है और एजुकेशन कुछ नहीं, सिर्फ कुतर्क करने का सिवा कुछ नहीं सिखाती आपको। आप सही बताओ, जो लोग नौकरी पा गए हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको एक चीज़ बताओ कि डिग्रियां सिवाय नौकरी पाने के जीवन में उनके क्या काम आई। आज वो डिग्रियां कहीं अलमारी में रखी होंगी, उनके जीवन में कोई काम आती है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा एजुकेशन मत लो, लो भाई एजुकेशन लो, लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास?
सेकंड ऑप्शन अपना बिजनेस छोड़ो मत। आपने कभी अपर क्लास को देखा है बेरोजगारी की लाइन में लगे? नहीं, उनको मालूम है पहले से कमा के खाना है। जंगल में सबको छोड़ दिया जाए खुला, जाओ शिकार करो और खाओ, और एक वर्ग को बोल दिया जाए कि तुमको खाना देंगे, और वो बैठा है पूरा वर्ग में 10 लोग इंतजार करते हैं खाना शाम को 2 का आए, और अगले दिन फिर और 10 इकट्ठे हो जाए खाना फिर 2 का आए। तो सोचो 2 खाए उसका तो वाह लूट लिए, लेकिन जो 8 भूखे रहे उसकी जिम्मेदारी किसकी? सरकारों की। क्योंकि आपने पढ़ाई को, आरक्षण को इतना प्रमोट कर दिया, कुछ लोगों ने अपने वोट बैंक के लिए, कुछ लोगों ने, अरे आप एक चीज़ बताओ, अपर क्लास को गाली देने से आपके घर में चूल्हा जलेगा क्या? अपर क्लास अपनी मस्ती में मस्त है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब अपने काम में लगे हुए हैं। और आप आज भी 70 साल के बाद वही रोना रो रहे हो। उसका कारण, उसकी जड़ में सोचने की ज़रूरत है। आप गाली दो, मेरे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक मित्र हैं आदिवासी वर्ग से, उनके 3 लड़के हैं। एक लड़का सिविल इंजीनियरिंग किया है, जॉब के लिए कोचिंग ले रहा है। एक शायद सीए किया है, क्या किया है डोंट नो, बट वो भी अभी जो नौकरी के लिए कोचिंग ले रहा है। और सबसे छोटे वाला बोले मैं पढ़ूंगा नहीं, वो प्राइवेट किया और 12वीं तक पढ़ा प्राइवेट, और वो खेती बाड़ी में लगा है, मुर्गा भी पालता है, बकरी भी पालता है, खेती कर रहा है। तो उनके पिताजी जब मेरे से मिलने आए ना, तो वो बता रहे थे, बोले उन दोनों की जो पढ़ आया हूँ, एजुकेटेड जिनको बनाया हूँ, उनकी तो कोचिंग को पैसा भी दे रहा हूँ और फार्मों के पैसे भी दे रहा हूँ, और जो खेती कर रहा है ना, उसने धान बेच के मेरे को 5 लाख रुपए कमा के दिए। तो मैंने उसको समझाया ये फ़र्क है एजुकेशन और शिक्षा का। अब आपको मेरे गाली देना है या सेकंड ऑप्शन पे सोचना है, ये आपकी मर्जी, पर एक बार सोचना जरूर। जय हिंद।